हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। एसएमसी अलाइनमेंट विद वीएसए के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन ऑफ वीकनेस के टॉपिक्स के बारे में। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स की तीनों एग्जाम्पल्स पढ़ी थी और दिखाया था कि किस तरीके से आके किस लेवल्स के ऊपर प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करती है और वहाँ पे कब वॉल्यूम का साइन बने तब हमें वहाँ से राइट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बियरिश एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसमें हम लोग जाहिर सी बात है वही अगेन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स के कुछ सिनेरियोस बताएंगे कि किस तरीके से हमें वहाँ से सेल एंट्रीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए जब हमारे स्ट्रक्चर्ड हमारा ट्रेंड वगैरह सेलिंग की तरफ हो। सबसे पहली बात, एसएमसी के अंदर आपको मालूम है कि हम लोग कुछ एरियाज मार्क करते हैं अपनी एंट्रीज के लिए। सबसे पहले तो हम मार्क करते हैं क्या, ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? अगर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल प्राइस का ट्रेंड क्या है, प्राइस का ट्रेंड चल रहा है सेल, यानी कि प्राइस ड्रॉप दे रही है, किसी भी रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस आती है और आने के बाद क्या बनाती है, आने के बाद बनाती है एक बियरिश इनगल्फिंग। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पे एज एक बुलिश कैंडल बनाई हुई थी और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने नेक्स्ट कैंडल में इसको कुछ इस तरीके से इनगल्फ कर लिया बेरिश साइड। और बेरिश साइड इनगल्फ करने के बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जाके अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। जब प्राइस ने कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी कि जब प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस केस में हमारा जो ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल से जो प्रीवियस इम्पल्सिव वेव की बाय की कैंडल है, ये हमारा क्या होता है, ये एरिया हमारा होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब जहाँ पे प्राइस आती है तो हम वहाँ से क्या एल एंट्रीज लेने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा, बट हम फिर से बता देते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। ब्रेकर ब्लॉक होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड तो सेल है, प्राइस रिट्रेस करती है और जो रिट्रेसमेंट के टाइम पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनता है ना कि सेल की कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। अब जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनता है बुलिश साइड, और प्राइस क्या करती है, जाने के बाद अगेन किसी स्ट्रक्चर लेवल से ड्रॉप करके इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दी थी। तो इस केस में हमारा क्या, इस केस में हमारा ये वाला एज अ ब्रेक ब्लॉक यूज होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे अब हम देखें ना तो हमारे पास हमारे क्या इस ट्रेंड में हमारे पास हमारे दो स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं। अब जो पहला स्ट्रक्चर लेवल होता है वो तो होता है हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हम जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम एज अ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, जो कि हमारा बियरिश साइड का है। और दूसरा जो हमारा लेवल होता है वो होता है यहाँ पर हमारा ब्रेकर ब्लॉक लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का लेवल और दूसरा हमारा क्या, दूसरा हमारा ब्रेकर ब्लॉक का लेवल। अब फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है हमेशा, जब कभी भी जब प्राइस अपनी वेव कंटिन्यू करती है या तो फिर जब प्राइस अगेन रिट्रेसमेंट लेती है, तो मोस्ट ऑफ द हाई चांसेस होते हैं कि जब अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा सेल हो तो प्राइस इन एरिया से आती है, आने के बाद टकरा के यहाँ से ड्रॉप दे देती है कुछ इस तरीके से। और इन एरिया से हम लोग क्या करते हैं, इन एरिया से हम लोग एज अ सेल के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं और वहाँ से हम सेलिंग के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। अब आई होप सो के समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स पे, जहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स निकाल के रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए यूरो यूएसडी पे आ गए हैं क्योंकि गोल्ड हमारा बुलिश रहता है। गोल्ड के ऊपर तो हम बेरिश सिनेरियोज आपको नहीं दिखा सकते बिकॉज गोल्ड हमारा बुलिश ही रहता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी ट्रेंड को, अगर फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड समझ नहीं आ रहा क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, तो किसी भी इम्पल्सिव वेव का हाई मार्क कीजिए कुछ इस तरीके से और लो मार्क कर लीजिए। जिस साइड पे प्राइस क्या करे, ब्रेक करे, वहां पे आप क्या कर लीजिए, वहां पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या है, सेलिंग की तरफ। फॉर एग्जांपल प्राइस ने इस लेवल के ऊपर अपने लो को ब्रेक कर दिया,
ठीक है, प्राइस ने इस एरिया के ऊपर क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया सेलिंग की साइड। अब वैसे विक है, ये विक है, ठीक है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मार्क नहीं करेंगे, मार्क करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ पे ये वाला एरिया को किया है ब्रेक, कुछ इस तरीके से। यहाँ भी नहीं किया ब्रेक, हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना वो वैलिड हुआ है यहाँ पे जाके, क्योंकि ये इंटरनल विक्स थी। तो ठीक है, अब जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमेशा क्या होता है, हमेशा हाई शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाई था, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है। अब हमारे पास दो स्ट्रक्चर लेवल्स हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर लेवल तो मेरा ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जोन है। अब मैं यहाँ पे क्यों कि यार मैंने इस एरिया को क्यों रखा है, बिकॉज इसके बाद तो कोई इंडिपेंडेंट कैंडल ही नहीं है, क्योंकि ये मेरी इंडिपेंडेंट कैंडल थी। तो प्राइस आई, आने के बाद मैंने अपनी ये पूरी इंडिपेंडेंट कैंडल को जिस तरीके से मार्क की, क्योंकि इसके अंदर तमाम कैंडल्स फिर इनसाइडर है, ठीक है। और इस इंडिपेंडेंट कैंडल को मैंने मार्क किया ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। प्राइस आई, आने के बाद अगर आप देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गई। एक मैंने ये एरिया मार्क किया ब्रेकअप ब्लॉक, और दूसरा मैंने अपना एक्सट्रीम हिडन और ब्लॉक मार्क किया। अब फॉर एग्जांपल प्राइस इस एरिया पे आ गई। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि भाई मैं अपने क्या वॉल्यूम ऑन करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ वॉल्यूम ऑन। अब जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑन करूँगा ना, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स वगैरह बनी है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, अब हमारे को मालूम है कि हमारा ट्रेंड क्या है, सेल। तो हम यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। तो प्राइस आई, आने के बाद इस पे टैप करके प्राइस ने किया, इस पे टैप किया, यहाँ पे कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया। देन सेकंड टाइम जब प्राइस ने टैप किया तो यहाँ पे हमारा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें हमारी तमाम निशानियाँ पूरी है। सेलिंग बाइंग बैकग्राउंड, बाय की कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, और देखिए कितनी सारी कैंडल से सर कितना बड़ा वॉल्यूम इतने टाइम बाद आया है। तो ये हमारा है साइन ऑफ वीकनेस की क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। प्राइस ने क्या किया, प्राइस गई, जाने के बाद हाई ब्रेक करती है अपनी, यानी अपर ट्रिकल लाइन प्राइस ने ब्रेक कर दी। अब जब प्राइस ने अपर ट्रिकल लाइन ब्रेक की, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमारी एंट्री कब वैलिड होगी, एंट्री वैलिड जब होगी कि जब प्राइस अपनी लोअर ट्रिकल लाइन ब्रेक करेगी, ठीक है। बट प्राइस ने अपर ट्रिकल लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारे को कौन सा साइन बना दिया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये हमारी यहाँ पे नो डिमांड का क्या हुआ, नो डिमांड का हाई स्वीप हुआ। देन उसके बाद प्राइस का क्या, लो ब्रेक कर दिया। तो जो हमारी, अगर आप एग्रेसिव की बात करते हो तो एग्रेसिव एंट्री के हिसाब से यहाँ से पहली एंट्री हो सकती थी। बट हम एग्रेसिव एंट्री के हिसाब से कोई बात नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं खाली वॉल्यूम्स के टेस्ट। फॉर एग्जांपल क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, यहाँ पे आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो गई वैलिड, प्राइस ने लो ट्रिगल लाइन को ब्रेक कर दिया। सो मोमेंटम कैंडल तो है, बट प्राइस ने कुछ अच्छे से क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ से हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारी एंट्री। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार एसएल तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट ये करेंसी है। अब आप यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे ना आपका स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस है 29 पिप्स, 29 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। और मिनिमम जाहिर सी बात है, आपने, आपका ट्रेंड आपके फेवर में, तो मिनिमम 1:2 तो आपने लेना ही है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिनिमम 1:2 रख लीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि आपको इजीली मिल भी जाएगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। प्राइस आई, आने के बाद आपका इजीली टीपी हिट कर दिए, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से हमारी फर्स्ट ट्रेड हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ से प्राइस ने एक साइन दे दिया, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे, वेट पे भी ले सकते थे एंट्री, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने देखा कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अगेन अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्राइस ने क्या, अगेन अपने इस लोअर लो को ब्रेक किया। अब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया इस लोअर लो को, अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे ये विक लगी हुई है। अब ये जो हमारा लोअर लो है वो हमारा ये था, प्राइस ने इस लोअर लो को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया कुछ इस तरीके से। प्राइस ने अपने लो को ब्रेक करके अगेन क्या कर दिया, अगेन अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमारे पास हमारा ब्रेकअप ब्लॉक कौन सा है, अब हम अपना मार्क करेंगे स्ट्रक्चर लेवल्स। अब इस केस में सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, लोअर हाई जो हमारा यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और प्राइस ने जब ये वाला स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया, तो अब हम मार्क करेंगे क्या, अपना न्यू स्ट्रक्चर लेवल्स। लोअर लो
प्राइस ने ब्रेक किया तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्ड हो गया, जिसमें हमारा फर्स्ट जोन यहाँ पे कौन सा था, ब्रेकर ब्लॉक जोन, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडल को हमने मार्क किया, नंबर 1 चीज़। और सेकंड चीज़ जो है वो हमारी है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक H4 का, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर ली 2 स्ट्रक्चर्ड लेवल्स। अब जहाँ पे प्राइस आएगी तो हम यहाँ से एज अ एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। प्राइस आई यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे अपनी ब्रेकर ब्लॉक जोन पे। अब जब ब्रेकर ब्लॉक जोन पे है तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम्स हम देखेंगे कि क्या सीन है। प्राइस ने क्या किया, ये देखिए तमाम निशानियाँ पूरी, हाई स्वीप लो ब्रेक, इतनी बड़ी कैंडल पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ऑब्वियसली बात है वेट करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट का। प्राइस आई आपने प्राइस ने आपका अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दी, देन अगेन लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई। आपकी एंट्री थी, सिंपल सी बात है यहाँ से, और आपका जो स्टॉप लॉस था ना, आपका स्टॉप लॉस था सिंपल ऑफ सिंपल यहाँ पे इस लोअर हाई के ऊपर रख सकते थे, या फिर इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के डेफिनेट हाई के 1-2 पिप्स ऊपर रख सकते थे। अगर थोड़ा करेंसी है तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं, कि यहाँ पे भी रखते तो आपको समझ लीजिए कि इस वीक में एसएल गया, ठीक है। बट मसले की बात नहीं, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी चला गया तो क्योंकि आपका ये अपर ट्रिगर लाइन है, अपर ट्रिगर लाइन पे क्या साइन बन गया, 2 बार रिवर्सल का, आप यहाँ से अगेन एंट्री ले सकते थे। बट अकलमंद शख्स क्या करेगा, अकलमंद शख्स को नजर आ रहा है कि यार ये मेरा मेजर लोअर हाई है, प्राइस पॉसिबल है कि इसके ऊपर नहीं जा सकती अगर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो इससे 1-2 पिप्स या फिर 3-4 पिप्स ऊपर प्राइस रख सकते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर यहाँ से आप देख लीजिए ना कि यहाँ से भी स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, तो 16 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, 166 पॉइंट, 16 पिप्स का यहाँ पे आपका एसएल बन रहा है। फर्स्ट एंट्री के हिसाब से भी 16 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, और आप अपने टेक प्रॉफिट लेके चल सकते हैं स्ट्रक्चर लेवल्स तक 1:2 1:3 जितना आपको चाहिए। या तो फिर अगर यहाँ से आपका, अगर फॉर सपोज आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा और आपका एसएल हिट हो गया कुछ इस तरीके से स्प्रेड वगैरह के चांसेस में, तो यहाँ पे प्राइस ने अगेन 2 बार रिवर्सल दिया है, आप यहाँ से अगेन एंट्रीज प्लान कर सकते हैं इस डेफिनेट लो के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1:2 की ट्रेड आप इजीली ले सकते हैं, और प्राइस के नीचे भी इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे गई है। अब टेक प्रॉफिट्स बड़े करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि क्या है। टेक प्रॉफिट बेसिकली बड़े करने का तरीका क्या होता है कि एक तो है हमारा फिप, कि आप फिप को कुछ इस तरीके से फिप की लेवल मार्किंग कर लीजिए कि यहाँ से इस लोअर हाई टू हायर, लोअर हाई टू लोअर लो मार्क कर लीजिए 50% एरिया पे। और ये जो हमारे 3 एरियाज होते हैं ना, ये होते हैं टारगेट्स। अब यहाँ पे आप पार्शियल क्लोजिंग करके आप कुछ इस तरीके से टारगेट्स चला सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि आपके इजीली हिट भी हो जाते हैं जब आपका ट्रेंड कंटिन्यू होता है। यहाँ पे देख लीजिए इस फिप का टीपी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे फिप, कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई है ना ये, चलो कोई नहीं, यहाँ से आप लगाओ फिप। फिप लगाने के बाद ये एरिया आ गया आपका, आपकी यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, आप यहाँ तक अपने टेक प्रॉफिट्स देखिए लेके जा सकते हैं इन एरिया